हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर से हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था। फर्स्ट यूनिट हमने स्किप किया था क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे। सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था माइक्रोबियल वर्ल्ड, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया सेल स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। बैक्टीरिया के अंदर हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस क्या होता है। दोस्तों यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो उस सिलेबस को यदि आप पढ़ना चाहते हैं वो भी हिंदी में, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक बैक्टीरियल केमोटैक्सिस। बैक्टीरियल केमोटैक्सिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया का मतलब आप लोग समझते हैं बैक्टीरिया, और केमोटैक्सिस का मतलब केमो मीन्स केमिकल, टैक्सिस मीन्स मूवमेंट। तो केमोटैक्सिस एक रासायनिक उत्तेजना, एक केमिकल सेंसिटिविटी, एक उत्तेजना के जवाब में एक जीव की चाल है, यानी उसका मूवमेंट है, राइट। अभी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी। दैहिक कोशिकाएं यानी जो बॉडी सेल्स, बैक्टीरिया और अन्य सिंगल सेल यानी एकल जो कोशिका या बहुकोशिकीय जीव अपने वातावरण, अपने इन्वायरमेंट के कुछ रसायनों के अनुसार, यानी उनके इन्वायरमेंट में रखे गए जो रसायन होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनके अनुसार अपने आंदोलनों यानी अपने मूवमेंट को निर्देशित करते हैं, राइट। बैक्टीरिया के लिए भोजन, बैक्टीरिया के लिए फूड, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को खोजने के लिए भोजन के अणुओं की उच्चतम एकाग्रता और तैरना, या फिर जैसे फिनॉल, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग पॉइजन ले लीजिए जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल लीजिए, तो बैक्टीरिया उससे प्लायन करना महत्वपूर्ण होता है, मतलब वो उससे दूर भागता है। तो पॉजिटिव केमोटैक्सिस तब होता है जब आंदोलन विचाराधीन रसायन की उच्च सांद्रता की ओर होता है, और नकारात्मक यानी नेगेटिव केमोटैक्सिस यदि आंदोलन विपरीत दिशा में होता है। रासायनिक रूप से प्रेरित किनेसिस को हम कीमोकिनेसिस कहा जा सकता है। आई थिंक आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आया होगा कि बैक्टीरियल केमोटैक्सिस क्या है। मैं आपको एक रफ कॉपी की मदद से आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डायग्राम की मदद से आपको अच्छे से समझा रहा हूँ बैक्टीरियल केमोटैक्सिस क्या है। अगर आपने यहाँ पर समझ लिया तो आप ये डायग्राम बना करके एग्जाम पेपर में समझा सकते हैं, और 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन आएगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। या तो 3.5 नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम, या 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको समझ लीजिए कि है क्या ये बैक्टीरियल केमोटैक्सिस। जो होता है ये एक तरीके से बैक्टीरिया के जो आसपास जो रसायन आपने रखा है उसी का एक रेस्पॉन्स होता है। रसायन मीन्स जो भी आपने केमिकल्स रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूकोज रखेंगे बैक्टीरिया के चारों तरफ, अगर आप ग्लूकोज रखेंगे तो बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और अगर आप उसकी तरफ कोई पॉइजनस यानी कि कोई ऐसी चीज़ रखेंगे जो बैक्टीरिया को किल कर दे, जो मार दे, तो बैक्टीरिया उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो जो कि एकदम बिल्कुल सिंपल सा एक नेचुरली एक मूवमेंट होता है, राइट। तो बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में आप कैसा केमिकल रखते हैं उसके बेस पर उसकी मूवमेंट निर्देश हो रही है, राइट। जैसे ये केमिकल, आप अगर कोई ऐसा केमिकल रखते हैं जो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर रहा हो, राइट, जैसे ग्लूकोज आप रख दीजिए तो बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो एक मूवमेंट शो करता है जिसको हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। अगर आप कोई ऐसा केमिकल रखते हैं बैक्टीरिया के चारों तरफ या बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में जो कि बैक्टीरिया को किल कर दे, मार दे, जैसे आप फिनोल रख देंगे, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया मूवमेंट शो करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। तो एक तरीके से हमें इसी मूवमेंट को अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी वर्ड से यहाँ पर कीमोटैक्सिस का मतलब यही हो गया कि अब वो अपने केमिकल यानी बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग में या उसके इन्वायरमेंट में जो भी केमिकल रखा हुआ है उसी केमिकल के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट शो कर रहा है, या क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये 2 तरह के मूवमेंट शो कर रहा है। तो अगर आप उसके लिए जो प्यारी सी चीज़ जैसे ग्लूकोज आप रख दीजिए जो कि उसका भोजन होता है, तो वो कैसा मूवमेंट शो करेगा, वो उससे अट्रैक्ट होगा और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा। तो उस ग्लूकोज को आप क्या कहेंगे, अट्रैक्टेंट। और जो रिपेल करता है, जो केमिकल रिपेल करता है उसको क्या कहेंगे, रिपेलेंट्स, राइट। जैसे फिनोल है तो फिनोल बैक्टीरिया के लिए रिपेलेंट्स हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जैसे ही देखेगा फिनोल को तो वो भागने की कोशिश करेगा, अगर नहीं भागेगा तो मर जाएगा। तो इसलिए वो कैसा मूवमेंट शो करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट।
अब यहाँ पर देखिए 2 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। इन डायग्राम की मदद से आप एग्जाम पेपर में अच्छे से समझा सकते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया के ये क्या है, फ्लैजेला। ये जो है बैक्टीरिया का फ्लैजेला है। अगर आप बैक्टीरिया में कोई, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप रिपेलेंट रखेंगे, राइट, यानी कोई रिपेलेंट का मतलब क्या हो गया, यानी आपने कोई ऐसा केमिकल रखा जिससे कि बैक्टीरिया मर जाए, यानी वो जो है उसकी डेथ हो जाए, तो वो तुरंत उससे भागने की कोशिश करेगा, उससे बचने की कोशिश करेगा। तो वो कैसा मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फ्लैजेला। उस समय जो है बैक्टीरिया टम्बलिंग मूवमेंट करेगा, राइट, यानी क्लॉकवाइज, उसका जो फ्लैजेला है वो इस तरह से क्लॉकवाइज मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। उसका जो फ्लैजेला है उसको क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करते हैं और वो उससे दूर भागता है। सभी के सभी फ्लैजेला अलग अलग तरीके से, यानी अपने एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से बैक्टीरिया भागने की कोशिश करता है, यानी वो उससे तुरंत दूर भागेगा, रिपेल होगा। दूसरा जो मूवमेंट है, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, वो तब होता है जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज रख दीजिए, तो बैक्टीरिया ग्लूकोज को खाएगा, यानी उससे एक तरीके से उसका फूड बन जाएगा, तो वो उससे अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होगा तो वो जो है काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। उसमें जो फ्लैजेला का रोटेशन होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, राइट, यानी उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ रनिंग करेगा वो। तो कुछ इस तरह का डायग्राम आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से ये बैक्टीरियल की एक सिग्नलिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना होगा कि इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के लिए कि बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस को, कि बैक्टीरिया जो होता है उसके इन्वायरमेंट में जो भी आप केमिकल्स रखते हैं, उस केमिकल के अकॉर्डिंग उसकी मूवमेंट जो है वो अपनी मूवमेंट को शो करता है। यानी डिपेंड कर रहा है, बैक्टीरिया की मूवमेंट किस पर डिपेंड कर रही है, कि उसके आसपास किस तरह का केमिकल रखा हुआ है, वो उसी के प्रति वो रेस्पॉन्स देता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको यहाँ पर बुक्स में हिंदी में इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे आप, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री भी दी गई है। ठीक है, शुरुआती दिनों में जो भी यहाँ पर बताया गया है बैक्टीरियल केमोटैक्सिस की शुरुआत में, तो कुछ तरह की हिस्ट्री भी दिखी गई है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, राइट। बैक्टीरिया के इंट्रासेल्युलर सिग्नल ट्रांसडक्शन की पूरी प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व किया। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई में फ्लैजेला के प्रति कोशिका 4 से 10 आमतौर पर होती है, और ये 2 तरह से घूम सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन फ्लैजेला, और एक बोला था मैंने क्लॉकवाइज, राइट, जिससे कि जीवाणु एक सीधी रेखा में तैरता है। तथा क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, फ्लैजेला जो है बंडल को अलग अलग करता है, जैसे कि प्रत्येक फ्लैजेलम एक अलग दिशा में इंगित करता है जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया जगह में घिर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, अलग ये जो बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसके सभी के सभी जो फ्लैजेला हैं वो अलग अलग ही यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन में घूम रहे हैं, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज में सभी सभी यहाँ पर फ्लैजेला घूम रहे हैं। तो बस इसी की बात यहाँ पर इसी को कहा जाता है बैक्टीरियल केमोटैक्सिस। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।